गांव की बहू का काढ़ा, शहरी बहू का चिकन सूप। क्या मुसीबत है, इससे अच्छा तो आज मैं कॉलेज ही नहीं जाती। कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ ने कहा था छाता ले जा, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी। एक तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, कैब भी बुक नहीं कर सकती और बस भी नहीं आ रही है। अगर इसी तरह यहाँ खड़ी रही ना तो पूरे रोड पर पानी भर जाएगा। लगता है अब भीगते हुए ही घर जाना होगा। पूजा बारिश में भीगते हुए घर के लिए निकलती है और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाती है, जहां हॉल में ममता और शारदा बैठी थी। बारिश में भीगने की वजह से पूजा को जुकाम हो जाता है। अच्छू, अच्छू, ये क्या, तू तो पूरी भीग गई और जुकाम भी हो गया है। कहा था ना मैंने छाता ले जाने को, लेकिन आजकल के बच्चे माँ की कहाँ ही सुनते हैं। माँ, आप ताने बाद में दे देना, पहले मेरे लिए अच्छू चाय बनवा दो, अच्छू, वरना पूरा दिन छींकती रहूंगी। ममता बहू, जा इसके लिए एक कप चाय बना कर लिया, वरना छींक छींक कर हम सबको जुकाम कर देगी। पूजा अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती है और आकर अब बाहर हॉल में बैठ जाती है कि तभी पूजा को किचन से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। माँ, किचन से तो कितनी बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है भाभी आज कुछ अलग किस्म की चाय बना रही है। अच्छू। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूजा की भाभी ममता हाथों में कप लिए आती है। पूजा जैसे ही कप देखती है, घर में दूध खत्म हो गया है, जो आपने मेरे लिए लाल चाय बनाई है। पूजा, ये लाल चाय नहीं है बल्कि काढ़ा है, इसे पी लो। आधे घंटे में तुम्हारा जुकाम उड़नछू हो जाएगा। काढ़ा तो मैं नहीं पीऊंगी, ये बहुत कड़वा होता है। बचपन में एक बार दादी ने पिलाया था तो मैं 2 घंटे तक उल्टी ही करती रही। इससे अच्छा तो आप मुझे मेडिसिन ही दे दो। पूजा, एक बार पीकर तो देखो, दवाई भी जल्दी असर नहीं करती, समय लगाती है, लेकिन ये काढ़ा फौरन असर करता है। माँ जी, आप ही समझाइए ना इसे। बहू इतना कह रही है तो पी ले एक बार, कौन सा बाल्टी भर के, 2 घूंट ही तो है। अपने माँ के कहने पर अब पूजा ना चाहते हुए भी उस काढ़े को पीती है और पीने के 1 घंटे बाद में पूजा का जुकाम ठीक होने लगता है। अरे वाह भाभी, मेरा तो जुकाम भी ठीक होने लग गया। इतनी देर में मैंने एक बार भी नहीं छींका। आप तो बिना डिग्री के डॉक्टर निकली। गांव में मेरे बाबा आयुर्वेदिक वाले वैद्य हैं। ज्यादातर लोगों को बीमारियों से लड़ने के लिए वो काढ़ा ही बना कर देते हैं। मैंने उनसे ही कई तरह के काढ़े बनाने सीखे हैं, जो काफी असरदार होते हैं और दवाइयों की तरह शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। अपने पिता की वजह से ममता को भी तरह तरह के काढ़े बनाने आते थे। जब भी घर में किसी को सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ होती है तो ममता उन्हें फौरन काढ़ा बनाकर दे दिया करती। इसी के साथ ममता हर तरीके से अपने ससुराल वालों का काफी ध्यान रखती थी। सबके खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक, साथ ही घर की जिम्मेदारियों को भी ममता काफी भली भांति निभा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ सही कहती है, मुझे बादाम खाने की जरूरत है। बारिश में रेनकोट तो मैं अपने ऑफिस में ही भूल गया और ऐसे ही निकल आया। लगता है आज तो मैं बहुत तगड़ा बीमार होने वाला हूँ। मोहित बारिश में भीगते हुए बाइक चला रहा था। थोड़ी देर में पार्किंग एरिया में बाइक पार्क करके मोहित सीधा एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड आंचल उसका वेट कर रही थी। मोहित, तुम तो पूरे भीग गए हो, तुम्हारा रेनकोट कहाँ है? क्या बताऊं यार, रेनकोट तो ऑफिस में ही छूट गया। जब तक याद आया तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी और ऑफिस भी पीछे छूट गया था। वापस जाता तो तुमसे मिलने कैसे आता। तुम बीमार पड़ जाओगे और यहाँ का तो एसी भी ऑन है। कोई बात नहीं, घर जाने पर भाभी मुझे काढ़ा बनाकर दे देंगी, पीकर ठीक हो जाऊंगा। क्या कहा, काढ़ा? आज के जमाने में काढ़ा कौन पीता है? ये तो पुराने राजा महाराजाओं के जमाने में पीते थे ना, क्योंकि उस वक्त दवाइयां नहीं होती थी। अरे गांव के लोग आज भी काढ़ा ही पीते हैं। वो क्या है ना, मेरी भाभी गांव से है। घर में जब भी किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो काढ़ा ही बनाती हैं। अब गांव के लोगों से कौन बहस करेगा। मेरे पास काढ़े से भी अच्छी दवाई है, तुम चलो मेरे साथ। आंचल मोहित को अपने पिता के चिकन सूप की दुकान पर ले जाती है और गर्मा गर्म मोहित को चिकन सूप पीने के लिए देती है, जिसे पीते ही मोहित को काफी अच्छा लगता है। आंचल यार, चिकन सूप तो काफी बढ़िया है और गर्मा गर्म पीकर तो बॉडी में भी हीट आ गई और जुकाम भी नहीं लग रहा है। वो तो बढ़िया होगा ही। मेरे पापा पूरे 20 साल से जो चिकन सूप बना रहे हैं, पता है इस एरिया में हर कोई मेरे पापा के यहाँ ही चिकन सूप पीने के लिए आता है। टेस्ट के साथ साथ ये बॉडी के लिए भी काफी हेल्दी होता है। और एक तुम्हारी भाभी का काढ़ा, जो पता नहीं कब असर करता है और स्वाद में भी बिल्कुल कड़वा होता होगा। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर और चिकन सूप पीकर अब मोहित थोड़ी देर में घर आ जाता है। ममता जैसे ही मोहित को गीले कपड़े में देखती है, अरे मोहित, तुम तो पूरे भीग गए, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। मैं तुम्हारे लिए खाने से पहले काढ़ा ले आती हूँ, पीकर सो जाना, वरना सुबह तक कहीं जुकाम ना हो जाए तुम्हें। नहीं भाभी, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। वो मैंने रास्ते में चिकन सूप पी लिया था,
तो उससे काफी अच्छा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। इतना कहकर मोहित अब अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। ममता को अपने गांव में गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए आज वो गांव जाने के लिए अपने कमरे में बैठे सास और ससुर से बात करती है। बहू, अगर तू चली जाएगी तो हम सब कैसे रहेंगे? तेरे बिना तो घर का कोई काम भी नहीं होता। बहू, तुम्हारे जाने के बाद मुझे शाम की चाय कौन देगा? और मुझे तो तुम्हारी शाम की चाय की अब लत लग चुकी है। माँ जी, पापा जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं मायके भी चली जाऊंगी और घर के कोई काम भी नहीं रुकेंगे। क्यों ना हम देवर जी की शादी कर दें? शादी का नाम सुनकर अपने पापा के पैर दबा रहे मोहित के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है, जिसे देख। क्या बात है देवर जी, शादी का नाम लेते ही आपके मन में लड्डू फूटने लग गए क्या? मुझे तो लगता है कि आपने मेरी देवरानी पहले से पसंद कर रखी है। अब बताओ कौन है वो? ममता के बार बार पूछने पर मोहित अब उनको आंचल के बारे में बताता है। तभी मैं सोचूं कि क्यों रात भर देवर जी छत पर रहते, खाना खाते हुए भी इनके मैसेज बंद नहीं होते। माँ पापा, आंचल काफी अच्छी लड़की है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। शादी के बाद वो भाभी की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालेगी। बेटा, तुम तो उससे प्यार करते हो तो उसकी बुराई छुपाकर तारीफ ही करोगे, लेकिन जब तक हम लड़की से ना मिले तब तक हमें तसल्ली थोड़ी ना होगी। लड़की के घर वालों से बात करो और एक मिलने का टाइम फिक्स करो। मिलकर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। कुछ दिनों में मोहित का परिवार आंचल के परिवार से मिलता है। आज उसने सूट पहना था। आंचल दिखने के साथ साथ स्वभाव में भी काफी अच्छी थी और वो सबको काफी पसंद आती है। और अब दोनों घर वाले अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं और ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी मोहित और आंचल की शादी हो जाती है। और आज आंचल का ससुराल में पहला दिन होता है। वाह भाभी, आज तो आपने क्या बढ़िया पराठे बनाए हैं, मजा आ गया खाकर। मेरे तो लंच में भी आप यही पैक कर देना। मुझे तो बहू के हाथ का उपमा काफी पसंद है। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी तो इस जन्म में हमें इतनी सर्वगुण संपन्न ममता बहू मिली है। हर काम में नंबर 1 है मेरी बहू। आंचल देखती है कि अच्छा नाश्ता बनाने पर भी किस तरह उसके ससुराल वाले उसकी जेठानी की तारीफ करते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद, आंचल, तुमने मेरी बाइक की चाबी देखी क्या? मिल नहीं रही। आपने शाम को कहाँ रखी थी? मैं एक बार कमरे में देख कर आती हूँ। रुक जाओ, मिल गई चाबी। ये लो, आप इसे टेबल पर ही रखकर भूल गए थे। कितनी बार कहा है कि अपनी बाइक की चाबी संभाल के रखा करो। अरे भाभी, जब तक आप हो तब तक मुझे किसी चीज के खोने का क्या है डर। पता है, आंचल भाभी के रहते हुए घर में कोई चीज कभी नहीं खोती है। सारी चीज पता होती है भाभी को। अपने पति को ममता की यूं तारीफ करता देख आंचल को थोड़ी सी जलन होती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। आंचल को मुश्किल से 2 से 3 दिन हुए थे, लेकिन इन 2 से 3 दिनों में आंचल बस घर में हर किसी के मुंह से अपनी जेठानी के गुणगान सुनती है। ऐसे ही हॉल में बैठी पूजा। ममता भाभी कहाँ रह गई? अब जल्दी से आइए ना, मैं कब से तेल लेकर बैठी हूँ अपने सर की मालिश के लिए। पूजा, मैं भी सर की मालिश काफी अच्छे से करती हूँ, तुम कहो तो तुम्हारी कर दूं। भाभी आप फिर कभी करना। वो क्या है ना, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और जब तक ममता भाभी का हाथ मेरे सर में नहीं लगता तब तक दर्द कम ही नहीं होता। थोड़ी देर में ममता आती है और पूजा के सिर की मालिश करने लगती है। कहीं न कहीं ये सब देखकर अब आंचल किलसती है। ऐसे 1-2 दिन और गुजर जाते हैं और आज पूजा की पहली रसोई का दिन होता है, जिसमें वो सभी के लिए खाना बनाती है। आंचल को ठीक तरीके से खाना बनाना नहीं आता था, जिसके चलते खाने में थोड़े बहुत कमी रह जाती है। बहू, सब्जी तो ठीक बनी है, लेकिन तुमने लौंग कुछ ज्यादा ही डाल दी। पराठे भी थोड़े कच्चे कच्चे से लग रहे, लगता है आपने इन्हें अच्छे से सेका नहीं। मुझे नहीं पता था आंचल कि तुम इस तरह का खाना बनाती हो। तभी मैं सोचूं कि तुमने मुझे शादी से पहले कुछ बनाकर क्यों नहीं खिलाया। तुम्हारे खाने से अच्छा तो भाभी का बनाया हुआ काढ़ा होता है, वो भी इससे ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे भाभी भी तुम्हें अपनी तरह अच्छा खाना बनाना सिखा देंगी। क्या कहा तुमने? जेठानी जी का बनाया हुआ काढ़ा मेरे खाने से बेहतर है? तुम मेरे खाने को उस कड़वे काढ़े से कैसे कंपेयर कर सकते हो? अरे ये सच है, भाभी का काढ़ा काफी अच्छा होता है और ज्यादा कड़वापन भी नहीं होता। तुम भी कभी पीकर देखना। अपने पति की बात सुनकर आंचल को मन ही मन काफी गुस्सा आता है और वो ऐसे ही शाम हो जाती है। क्या हुआ अगर मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है तो? लेकिन मैंने अपने पापा से चिकन सूप बनाना जरूर सीखा है। आज तो मैं इन लोगों को ऐसा बढ़िया चिकन सूप पिलाऊंगी ना कि जेठानी जी के बने हुए उस कड़वे काढ़े को सब भूल जाएंगे। आंचल ऑनलाइन चिकन ऑर्डर करती है और उसे अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस काट कर पानी में उबालने के लिए डाल देती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो प्याज और गाजर को काटती है।
वहीं दूसरी बर्तन में मक्खन, मैदा और काली मिर्च डालकर इनका अच्छे से मिश्रण बना लेती है और अब सबको आपस में मिलाकर ऊपर से कुछ मसाले डालते हैं और अब अपना बनाया हुआ गर्मा गर्म चिकन सूप जाकर सभी को देती है। तो कैसा लगा आप सबको मेरा चिकन सूप? खाना तो मैं इतना अच्छा बनाती नहीं हूँ, पर अपने पापा की वजह से मैंने चिकन सूप बनाना सीखा है। बहू, तुम्हारी पहली रसोई का रस्म का खाना तो नहीं, लेकिन तुम्हारा ये बनाया हुआ चिकन सूप तो मुझे काफी पसंद आया। हाँ भाभी, काफी टेस्टी है ये। ऊपर से ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चिकन सूप पीकर तो मुझे पहाड़ों वाली वाइब आ रही है। मैं जानती थी कि आप सबको मेरा बनाया हुआ चिकन सूप काफी पसंद आएगा। टेस्ट के साथ साथ ये काफी हेल्दी भी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे चिकन सूप के सामने जेठानी जी का काढ़ा कोई पीना पसंद करेगा। भले ही वो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन टेस्ट भी तो मैटर करता है। आंचल की बात सुनकर ममता को समझने में देरी नहीं लगती कि आंचल उससे किलस रही है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था। अनुज घर का थोड़ा बहुत सामान लिए घर आ रहा होता है कि तभी तेज बारिश के कारण अनुज भीग जाता है और ऐसे ही घर जा पहुंचता है, जिसे देख कहा था मैंने कि इस वक्त बाहर मत जाइए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? भीग गए ना पूरे। कपड़े बदल लीजिए आप, मैं जल्दी से आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। क्या जेठानी जी, आप तो बार बार हर चीज में काढ़ा ले आती है। आज जेठ जी काढ़ा नहीं बल्कि मेरे हाथों का गर्मा गर्म चिकन सूप पियेंगे। आंचल किचन में जाती है और चिकन सूप की तैयारी करती है, तो वहीं ममता भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। वो भी काढ़ा बनाने लगती है। जेठानी जी क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? आज तो जेठ जी मेरे हाथ का ही चिकन सूप पियेंगे। लगता है देवरानी जी आपको गलतफहमी पालने की काफी आदत है। इतने सालों से वो मेरे हाथ का काढ़ा पी रहे हैं और आज भी वो वही पियेंगे। दोनों शहरी और गांव की बहुएं अपना अपना बनाया हुआ चिकन सूप और काढ़ा लेकर जब अनुज के पास जाती हैं, तो सोफे पर कपड़े बदलकर बैठा अनुज चिकन सूप की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता और अपनी पत्नी का बनाया हुआ काढ़ा छोड़कर चिकन सूप पी लेता है। ममता, तुम्हारा बनाया हुआ काढ़े का तो जवाब नहीं है, लेकिन चिकन सूप भी काफी बढ़िया था। इसे पीकर तो बॉडी में गर्माहट सी हो रही है। ये देख जहां ममता को बुरा लगता है, तो वहीं आंचल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली कोमल आज इन दोनों देवरानी जेठानी की ससुराल आती है। कोमल, बड़े दिनों बाद आई हो, कहाँ गई थी? वो मैं मायके चली गई थी, आज सुबह ही आई हूँ, सोचा आप लोगों से मिल लूं। वैसे किचन से काफी बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है आज कुछ स्पेशल बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज मैंने सबके लिए स्पेशल चिकन सूप बनाया है। ये लीजिए, पीकर बताइए कैसा बना है। कोमल आंचल का बनाया हुआ जब चिकन सूप पीती है। बहू, क्या चिकन सूप बनाया है तुमने, बहुत टेस्टी है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चिकन सूप पीने का तो मजा ही अलग है। अपनी तारीफ सुनकर जहां आंचल खुश होती है, तो वहीं ममता का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ममता किचन में सब्जी बना रही होती है, तो वहीं आंचल रोटियां बेल रही होती है, लेकिन बार बार रोटी बेलने से चिपकने लगती है। आजकल के लोगों को एक से दो चीज क्या बनाने आ जाए, वो तो खुद को मास्टर शेफ समझते हैं। रोटी तो ठीक से बेलनी नहीं आती। ममता भी आंचल को ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और आज गांव से ममता के पिता महेश आते हैं और सबके साथ हॉल में बैठते हैं। कैसे हैं आप लोग? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? ममता बेटा, मैं गांव से कुछ और जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, उन्हें रख लेना। इनके बनाए हुए काढ़े बहुत फायदे के होते हैं। तबीयत ठीक करने के लिए आज के समय में काढ़ा कौन ही पीता है? मेडिसिन खाकर भी इंसान ठीक हो सकता है, काढ़ा पीकर कोई अपना गला क्यों कड़वा करेगा? लेकिन मेडिसिन का भी अपना नुकसान होता है और काढ़े का कोई नुकसान नहीं होता। मेरे चिकन सूप के फायदे तो होते ही हैं और स्वाद भी कितना बढ़िया होता है। क्यों माँ जी? घर में मेहमान आए हुए और तुम दोनों हो कि काढ़ा और चिकन सूप कर रही हो। जाओ जाकर नाश्ते की तैयारी करो। घर की छोटी छोटी बहस में भी दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को काढ़ा और चिकन सूप को लेकर ताने देना बंद नहीं करती। ऐसे ही 1 से 1.5 हफ्ता गुजरता है और आज गांव से शारदा की सास, तो वहीं इन दोनों शहरी गांव वाली बहू की दादी सास लाजवंती आती है, जिनके आते ही शारदा उनके पैर छूती है और सोफे पर बिठाती है। अम्मा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? आराम से आई हूँ। अनुज और मोहित दोनों की ही शादी में ना आ सकी, इसलिए अब बहू की मुंह दिखाई क्या तोहफे लाई हूँ। लाजवंती अपना बैग खोलती है और उसमें से एक सोने की खानदानी हार निकालती है। माँ जी, बहुएं तो 2 हैं, तो हार सिर्फ एक ही क्यों? ये एक खास हार है और अब दोनों बहुओं में से उसी को ही मिलेगा जो मुझे खुश रखेगा।
इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। अब लाजवंती की बात सुनकर और सोने के हार को पाने की चाह में अब दोनों ही लाजवंती की सेवा में लग जाती हैं और कमरे में जाकर कहाँ आंचल उसके पैर दबाती तो ममता उसका सिर। दादी जी, मैं काफी अच्छे पैर दबाती हूँ ना, आप कहो तो आपका सर भी दबा देती हूँ। आंचल जहाँ अपनी दादी सास की सेवा में लगी थी तो वहीं ममता भी पीछे नहीं हटती। माँ जी, मेरा हाथ लगते ही आपका सर दर्द उड़न छू हो गया ना। पता है घर में हर कोई मुझसे ही सर की मालिश करवाता है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मौसम बदलने की वजह से बूढ़ी लाजवंती की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देख अब दोनों बहुएं बिना देरी करे अपना काढ़ा और चिकन सूप लाकर लाजवंती को देती हैं। आप ये काढ़ा रहने दीजिए और चिकन सूप दीजिए, इससे आपकी हड्डियों में ताकत आएगी। दादी जी, आप खुद गांव की रहने वाली हैं, आपको तो पता ही है कि काढ़ा के कितने फायदे होते। आप ये लीजिए। नहीं माँ जी, आप तो ये चिकन लीजिए। दोनों बहुएं अपनी दादी सास के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं, जिसके चलते ममता के हाथ से काढ़े का गिलास छूटकर सीधा लाजवंती की साड़ी पर जा गिरता है और अब गुस्से में लाजवंती उन्हें 2 घंटे छत पर रहने की सजा देती है और दरवाजा भी बंद कर देती है। तभी बारिश होने लगती है और दोनों भीगती हैं। हे भगवान, इस बारिश को भी क्या अभी होना था, पता नहीं दादी सासू माँ भी कब दरवाजा खोलेंगी। 1 घंटा बारिश में भीगने के बाद दोनों को ही सर्दी जुकाम हो जाता है। थोड़ी देर में लाजवंती भी दरवाजा खोल लेती है और अब आंचल सीधा रसोई घर में जाती है, जहां उसे चिकन सूप तो नहीं लेकिन काढ़े का पाउडर जरूर मिलता है। बीमार ना पड़ूं, एक काम करती हूँ, इस काढ़े को ही पी लेती हूँ, कम से कम सर्दी जुकाम से तो बचूंगी। जहां एक तरफ चिकन सूप वाली बहू सर्दी जुकाम से बचने के लिए काढ़ा बनाकर पीती है तो फिर थोड़ी देर में ममता आती है किचन में। माँ जी ने तो चिकन सूप पिया नहीं, क्यों ना मैं ही इसे पी लूं, खुशबू तो अभी भी आ रही है। ममता जैसे ही वो चिकन सूप पीती है तो वो उसे काफी पसंद आता है। तभी वहां लाजवंती शारदा आंचल को लिए आती है। क्यों बहू, क्या हुआ? तुम्हें तो चिकन सूप पसंद था नहीं, तो अब कैसे पी रही हो? और आंचल बहू, तुम्हें तो काढ़े से नफरत थी, लेकिन एक दूसरे का काढ़ा और चिकन सूप पीकर ही तुम ठीक हुई हो। तुम दोनों का ही चिकन सूप और काढ़ा अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों के अपने अनेक फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाती रहो। और नहीं तो क्या, घर की बहुएं होकर बच्चों की तरह बहस करती हो, क्या ये सही बात है? अब तो तुमने खुद एक दूसरे का काढ़ा और चिकन सूप पिया है, तो फिर क्या कहना है तुम्हारा? हाँ जी, आप सही कह रही है। मुझे तो लगता था कि काढ़ा बेकार चीज होती है, लेकिन इसे पीकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे भी चिकन सूप काफी अच्छा लगा। हम तो खामखा बहस करने में लगे हुए थे, इससे अच्छा तो हम पहले ही एक दूसरे का काढ़ा और चिकन सूप पी लेती, तो आज ये सब नहीं होता। और ना मेरे दिमाग में ना एक विचार भी आया, क्यों ना हम अपने काढ़े और चिकन सूप से आसपास के लोगों को भी ठीक करें। सब ममता की बात पर हामी भरते हैं। अपनी दोनों बहू को अकल आता देख शारदा और लाजवंती काफी खुश होती हैं। तो अब वहीं शहरी और गांव की बहुएं मिलकर ऑनलाइन और घर के बाहर ऑफलाइन चिकन सूप और काढ़े का ठेला लगाती हैं, जिससे काफी सारे लोग उनके ठेले पर आते हैं। बारिश में स्वाद के लिए गर्मा गर्म चिकन सूप और बीमार पड़ जाओ तो ये लाजवाब काढ़ा, दोनों ही बढ़िया है। और अब इसी तरह दोनों शहरी और गांव की बहुएं अपने काढ़े और चिकन सूप के काम को आगे बढ़ाती हैं।